भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे सारी दुनिया चलती आ रही है, चल रही है और आगे भी चलेगी। ईश्वर का दूसरा नाम भरोसा ही है। विश्वास में ही बसता है ईश्वर और विश्वास से ही चल रही है दुनिया। माता पिता का अपने बच्चों पर भरोसा है। किसी भरोसे के कारण ही वे उन बच्चों को अपने घर से स्कूल के लिए भेजते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बच्चों को जिस कार्य के लिए भेजा जा रहा है वे उस कार्य को ही करेंगे। वे शिक्षा को अर्जित करने जा रहे हैं, शिक्षा अर्जित ही करेंगे और किसी अन्य कार्य में लिप्त नहीं होंगे। पत्नी अपने पति को सुबह नाश्ता कराकर ड्यूटी भेजने का काम करती है और ये उम्मीद और विश्वास रखती है कि मेरा पति सही काम पर जा रहा है, ड्यूटी करके सही ढंग से सीधे सीधे अपने घर आने का काम करेगा। पति अपनी पत्नी को किसी ड्यूटी पर, किसी काम पर भेजता है, एक विश्वास के साथ भेजता है। वह यह उम्मीद करता है कि पत्नी उनके विश्वास को कायम रखेगी। हमारे देश में लोकतंत्र है, आम चुनाव आते हैं और जनता किसी अपने प्रिय नेता को वोट दे करके, अपना विश्वास मत दे करके लोकसभा, विधानसभा में भेजने का काम करती है और ये उम्मीद करती है और ये विश्वास करती है कि हमारे नेताजी जो भी निर्णय लेंगे वो हमारे हित में लेंगे, जनता के हित में लेंगे। जिस समय वे हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए कोई भी निर्णय करते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं, उस समय जनता जिन्होंने उन्हें वहाँ भेजा है वहाँ मौजूद नहीं होती और उनका विश्वास उनके साथ होता है। इसलिए न तो बच्चों को, न पति को, न पत्नी को, किसी को भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। हम कई सफ़र करते हैं, चाहे हवाई जहाज़ से करें, ट्रेन से करें, बुलेट ट्रेन से करें, या किसी बस से करें, या किसी टेम्पो से करें, किसी भी माध्यम से कहीं पर भी कोई सफ़र करने का काम करते हैं तो हमारे मन में एक विश्वास होता है कि इस वाहन का चालक इस वाहन को अच्छे से चलाएगा और हमें मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। और ये उम्मीद भी करते हैं कि कोई नशा आदि नहीं करेगा, क्योंकि नशा करने से वो हमारे जीवन को संकट में डाल सकता है, वो उस वाहन को अच्छे से नहीं चला पाएगा। हम बच्चों को स्कूल भेजने का काम करते हैं, वहाँ पर विभिन्न मानसिकता के शिक्षक होते हैं, शिक्षिकाएं होती हैं, स्कूल मैनेजमेंट होता है और हम अपने दिल के टुकड़े अपने बच्चों को, अपनी अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियों को, लड़कों को वहाँ भेजने का काम करते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होगी, उन्हें अच्छे से रखा जाएगा, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी। एक विश्वास ही तो है जो पूरे दिन के लिए, कई घंटों के लिए हम बच्चों को घर से निकाल देते हैं, बच्चे चले जाते हैं, जबकि अभी वे जीवन की सच्चाई नहीं जानते, जीवन की परेशानियों से उनका कोई सामना नहीं हुआ। ये सब विश्वास ही है। हम घर बनाते हैं, किसी एक मिस्त्री पर, किसी एक आर्किटेक्ट पर भरोसा कर लेते हैं, उसे बिल्डिंग मटेरियल लाकर दे देते हैं
और ये विश्वास करते हैं कि हमारा अच्छा घर बनाएगा, अच्छा मकान बनाएगा, खूबसूरत मकान बनाएगा और हमारे जीवन की गाढ़ी कमाई कहीं ना कहीं अच्छी ढंग से लगेगी, हमारे मकान में लगेगी। अगर वह मिस्त्री अपने काम को अच्छे से अंजाम देने का काम नहीं करता और कोई कमी उस मकान को बनते बनते रह जाती है, कोई कमज़ोरी रह जाती है, कोई टेक्निकल फॉल्ट रह जाता है, तो उम्र भर वह परेशान करने का काम करता है। एक खतरा बना रहता है क्योंकि उस घर में इंसान रहता है, इंसान की पूरी फैमिली रहती है। इसलिए चाहे बात मिस्त्री की हो, स्कूल की हो, वाहन की हो या हमारे जनप्रतिनिधियों की हो, बात चाहे हॉस्पिटल की हो, जब हम किसी समस्या में आ जाते हैं, कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो हम उस समय तय नहीं कर पाते कि आखिर हम किस डॉक्टर के पास जाएं। समय कम होता है, बीमारी बढ़ चुकी होती है, तो उस समय व्यक्ति के जहन में जब भी किसी डॉक्टर का नाम आता है तो वह अपने मरीज को लेकर के उनके पास जाता है, इस विश्वास के साथ कि डॉक्टर अच्छे से इलाज करेंगे और हमारे मरीज को अच्छी दवा देने का काम करेंगे और उनकी बीमारी को समझने का काम करेंगे। एक विश्वास ही तो है। अगर डॉक्टर अच्छे से उस बीमारी को नहीं समझ पाता है, सही समय पर सही दवा देने का काम नहीं करता है, तो हमारे बहुत से प्रियजन हमारे हाथ से निकल जाते हैं। एक विश्वास ही तो है कि कोई व्यक्ति डॉक्टर का कोई रिश्तेदार नहीं होता, सिर्फ एक रिश्ता है मरीज का और डॉक्टर का। उसने उस अनजान व्यक्ति पर भरोसा किया कि हमारे प्रियजन को बचाने का काम करेगा, अच्छी मेडिसिन देने का काम करेगा, और उसने अपना दायित्व सही नहीं निभाया, मरीज चला गया। उसके लिए तो एक मरीज था, लेकिन जिसके घर से वह व्यक्ति गया है उसके लिए वह संसार था, उसका संसार लुट गया। इसलिए सभी चिकित्सकों को बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ और किसी को अंधेरे में रखे बगैर मरीज का इलाज करना चाहिए। उसे कभी भी गुमराह नहीं करना चाहिए। अगर उसके बस का इलाज करना नहीं है तो समय से ही ये बताने का काम करे कि मेरी समझ में आपके मरीज की बीमारी नहीं आई है और आप किसी अन्य जगह पर इसे ले जाने का काम करें, हो सकता है उसकी जान बच जाए। लेकिन अगर वह अपने पैसे कमाने के चक्कर में उन्हें गुमराह करता रहेगा तो उनका प्रियजन उनके हाथ से निकल जाएगा। और एक जान है, जब एक बार चली जाती है तो उसका जहान लुट जाता है, ये वापस नहीं आती। पैसा वापस आ सकता है और बहुत चीज़ें वापस आ सकती हैं, लेकिन एक बार अगर कोई किसी का प्रियजन चला गया तो वापस नहीं आएगा। इतना गंभीर काम है। ठीक ऐसे ही अगर किसी को कोई लीगल प्रॉब्लम आई है तो उस समय व्यक्ति सोचता है कि मैं किस लीगल एडवाइजर के पास जाऊं, यानी कि किस एडवोकेट के पास जाऊं। तो उसके जहन में किसी एक व्यक्ति का नाम आता है और वह अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, अपनी कानूनी समस्या को लेकर के उस एडवोकेट के पास पहुंचते हैं। एडवोकेट साहब अगर उनकी बात को अच्छे से समझ लें और बता दें कि मैं इसका हल कर सकता हूं, मैं आपको इस लीगल प्रॉब्लम से निकाल सकता हूं, तो ही उनके केस को हैंडल करना चाहिए, उनके केस को अपने हाथ में लेना चाहिए। अगर उनके बस से बाहर की बात है, मैं उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, तो उन्हें समय से मना कर देना चाहिए। क्योंकि एक एडवोकेट की गलती की वजह से व्यक्ति जेल जा सकता है, उम्र कैद हो सकती है, फांसी की सज़ा हो सकती है, जो अपने आप में बहुत बुरी बात है। इसलिए ये तमाम
दुनिया, तमाम पेशे, तमाम रिश्ते, चाहे डॉक्टर और मरीज का रिश्ता हो, क्लाइंट और एडवोकेट का रिश्ता हो, मिस्त्री और मकान मालिक का रिश्ता हो, पैसेंजर का और चालक का रिश्ता हो, स्कूल शिक्षक और गार्जियन का रिश्ता हो, ये तमाम रिश्ते, पति पत्नी का रिश्ता है और बच्चों का और माता पिता का रिश्ता है, परिवार के अन्य सभी संबंधियों का, तमाम खून के रिश्तों का, तमाम रिश्ता विश्वास का रिश्ता ही है। कोशिश कीजिएगा और सबको कोशिश करनी चाहिए कि कभी किसी का भरोसा ना तोड़ें। ये सोचिए कि उस व्यक्ति ने कितनी मुश्किल से मुझ पर भरोसा किया गया होगा, वो कितने भरोसे के साथ मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर के आया होगा। आज बहुत लोग दोस्ती में, जान पहचान में, संबंधों में विश्वास का खून कर रहे हैं और खुश हो जा रहे हैं कि मैं उसे मूर्ख बनाने में कामयाब रहा। लेकिन उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति ने कितना अंधा विश्वास मुझ पर किया, मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया। उसे खुश होने की बजाय उसे यह सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति को मैंने खो दिया जो मुझ पर भरोसा करता था और अब वह व्यक्ति मानव जाति पर भरोसा नहीं कर पाएगा। इसलिए खुश होने की बजाय इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि मैं किसी के विश्वास के काबिल बनूं। जिसने मुझ पर भरोसा किया है उसके भरोसे को मैं कामयाब रखूं, कायम रखूं, और अगर हमारा भरोसा कामयाब रहेगा तो हमारा रिश्ता कायम रहेगा, मानव जाति में भरोसा बना रहेगा। सभी को कोशिश करनी चाहिए कि चाहे परेशानी जितनी भी आ जाए, हालात जैसे भी हों, जितने भी हों, लेकिन कभी किसी का किसी भी रूप में भरोसा न टूटने पाए। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं आपका संदीप कुमार। शुक्रिया। नमस्कार।